दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दोस्त के साथ आप रोज हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं और अपने दिल की हर बात साझा करते हैं, वही दोस्त एक दिन आपकी मौत की वजह बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हम बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर वही दोस्त आपकी हत्या करते हैं और फिर आपके घर वालों के साथ बैठकर आपके लिए आंसू भी बहाए, तो क्या आप उस इंसान को पहचान पाएंगे? यह कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जो भरोसे से शुरू हुई लेकिन धोखे और लालच में खत्म हो गई। यह घटना अप्रैल 2026 की है, जब नागपुर के गिट्टी खादान इलाके में रहने वाला 14 साल का लड़का अथर्व नानोर अचानक लापता हो जाता है। शुरुआत में परिवार को लगता है कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे बिना बताए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अथर्व घर पर नहीं लौटा, परिवार की चिंता और बढ़ने लगी। जब उसे फोन किया जाता है तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आता है। यह बात परिवार को और ज्यादा डरा देती है, क्योंकि अथर्व कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाता था और हमेशा माता पिता के संपर्क में रहता था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई में बदल जाती है। अथर्व और जय यादव की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग उन्हें एक जान दो शरीर कहते थे, क्योंकि वे हर जगह साथ ही दिखाई देते थे। स्कूल में, गली में, क्रिकेट खेलते समय या फिर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। अथर्व, जो कि सिर्फ 14 साल का था, अपने दोस्त जय पर आंख बंद करके भरोसा करता था। जय, जो 19 साल का था, स्वभाव से थोड़ा शांत था और कम बोलता था, लेकिन अथर्व के साथ उसका व्यवहार हमेशा सामान्य और दोस्ताना ही रहता था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दोस्ती के पीछे एक ऐसा खतरनाक सच छिपा है जो एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। कुछ समय से जय का व्यवहार बदलने लगा था। वह पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था और अक्सर पैसों की बात करता रहता था। दरअसल उसने अथर्व के पिता दिलीप नानौर को कई बार अपनी संपत्ति और पैसों के बारे में बात करते हुए सुना था। दिलीप एक थोक सब्जी व्यापारी, साहूकार और प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्होंने कई बार करोड़ों की संपत्ति और चल रहे निर्माण कार्यों का जिक्र किया था। यही बात जय के दिमाग में बैठ गई और उसने इसे एक मौके के रूप में देखा। उसने सोचा कि अगर वह अथर्व का अपहरण कर ले तो उसके परिवार से बड़ी रकम वसूली जा सकती है। जय ने इस योजना को कई दिनों तक अपने दिमाग में तैयार किया। उसने अपने कुछ साथियों को भी इसमें शामिल किया और एक पूरी साजिश रची। उसने पहले रामनवमी के दिन भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अथर्व का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि उसने हार नहीं मानी और एक और मौका तलाशता रहा। 2 अप्रैल 2026 हनुमान जयंती का दिन था। उस दिन इलाके में काफी भीड़ थी और माहौल उत्सव का था। रात करीब 9:53 पर सीसीटीवी कैमरे में अथर्व को जय के साथ एक गली में जाते हुए देखा गया। जय ने उसे बहाने में वहां बुलाया और फिर उसे एक कार में बैठने के लिए मना लिया। कार में पहले से ही जय के 2 साथी मौजूद थे, कुणाल साहू और आयुष साहू। आयुष कार चला रहा था और वहीं इस गाड़ी का मालिक भी था। अथर्व को कुछ गलत होने की शंका हुआ तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। जय और उसके साथियों ने उसे काबू में करने की कोशिश की और उसे बेहोश करने के लिए एक जहरीला स्प्रे भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। अथर्व ने जोरदार विरोध किया और फिर चिल्लाने लगा, जिससे आरोपी घबरा गए। इसी घबराहट में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना दिया। रात करीब 11:30 से लेकर 11:45 के बीच कार के अंदर ही एक काले कपड़े से
अथर्व का गला घोंट दिया गया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। एक मासूम बच्चे की जिंदगी जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, वही खत्म हो गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भरोसे की हत्या थी जो अथर्व ने अपने दोस्त पर किया था। हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और उन्होंने शव को पूरी रात कार की पिछली सीट पर ही छोड़ दिया। अगले दिन उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने 2 बड़ी बोरियां खरीदी और शव को उसमें भरकर शहर के बाहर फेंकने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई जगहों पर शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने भारतवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास 2 खंभों के बीच शव को छिपा दिया। 4 अप्रैल को एक ग्रामीण ने उस सड़ी गली लाश को देखा, जिसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी बाकी है। हत्या करने के बाद जय सीधे अथर्व के घर पहुंचा और उसके परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। उसने खुद को एक चिंतित दोस्त की तरह पेश किया और कहा कि उसे नहीं पता अथर्व कहां गया है। वह सर्च ऑपरेशन में भी शामिल हुआ, पोस्टर लगाने में मदद की और यहां तक कि विरोध प्रदर्शन करने में भी शामिल हुए। सोचिए, जिस इंसान ने हत्या की वही सबसे ज्यादा दुखी होने का नाटक कर रहा था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी सबूतों ने जय पर शक बढ़ा दिया। पहले उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। बाद में जब क्राइम ब्रांच ने गहराई से जांच की और सख्ती से पूछताछ की, तो जय टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त का अपहरण और फिर हत्या की योजना बनाई थी। जब यह सच अथर्व के परिवार के सामने आया तो उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जिस लड़के को वह अपने बेटे का सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, वही उसका कातिल निकला। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का अंत था जिसमें भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। यह कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर दोस्त वफादार नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों में से होता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। अब आप बताइए, क्या आप अपने सबसे करीबी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके सामने लाते हैं हर कहानी की सच्चाई और उसके पीछे छिपे पहलू। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और हमेशा सतर्क रहें। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।